अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने दोपहर में शुरू किया था क्योंकि आज संडे था और जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है उस दिन बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं। तो बच्चे थोड़ा लेट उठे थे तो उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर मुझे खाना रेडी करना था। तो आज खाने में मैं वाइट चने बनाऊंगी और फ्रोज़न वाइट चनों की रेसिपी अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि किस तरह से हम फ्रोज़न जो वाइट चने हैं उनको टेस्टफुल सा रेडी कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से वाइट चने जो है वो रेडी करती हूँ। अक्सर लोग वाइट चने रेडी करते हैं तो उनका शोरबा बहुत कच्चा कच्चा सा लगता है, चने अलग लगते हैं और शोरबा अलग। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही टेस्टफुल होगी और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके चनों का सालन बहुत अच्छा बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये दूंगी कि जब भी आपने चनों को फ्रीज़ करने के लिए बॉईल करना हो तो इसमें सोडे का इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि अगर आप सोडे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके चने जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो सालन है वो फिर अच्छे से वो रेडी नहीं होता, उसकी वो लुक नहीं आती। तो बेहतर होता है अगर आपने इसको फ्रीज़ करना हो तो आप इसको ओवरनाइट भिगोने के बाद बॉईल कर लिया करें और इसका जो स्टॉक होता है, जिस पानी में हमने इसको बॉईल किया होता है, उस पानी को ठंडा करके उसे भी आप स्टोर कर लिया करें, क्योंकि जब आपने चनों का सालन रेडी करना होता है तो फिर ये स्टॉक आपके बहुत काम आएगा। इस पानी में हम चने रेडी करेंगे तो हमारा सालन बहुत अच्छा बनेगा। मैंने सिंपल पानी में ओवरनाइट भिगोने के बाद चनों को बॉईल कर लिया था और उसके बाद उनको ठंडा कर लिया और फिर उसके बाद जो इसका स्टॉक था उसको भी मैंने स्टोर कर लिया था। तो बहुत अच्छा सा सालन हमारा रेडी हो जाएगा। एक मैंने टमाटर लिया है, ज़्यादा हम टमाटरों का यूज़ नहीं करेंगे। मैं मोस्टली चनों में और आलू गोश्त के सालन में या कोई भी शोरबे वाला सालन हो उसमें टमाटर का यूज़ थोड़ा कम ही करती हूँ और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि दही से जो हमारा शोरबा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा, हमारी ग्रेवी अच्छी रेडी होती है। तो इसलिए मैं टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करती हूँ। तो चने मैं थोड़े निकाल लूँगी बाउल में, जितने मुझे चाहिए होंगे, बाकी के मैं दोबारा से स्टोर कर दूँगी। चने बॉईल करके अगर आपने उसी वक्त उनका सालन रेडी करना हो तो उस पॉइंट पे आप उसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पे वो इतना ज़्यादा कलर चेंज नहीं करते। कलर वो उसी सूरत में चेंज करते हैं जब हमने उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना हो। खैर, ये थी एक सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको दी। अब हम अपना सालन रेडी करना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था हाफ कप के करीब। अब इसमें मैं प्याज कट करके डालूंगी। अब जो मैं आपको टिप देने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करेंगे तो आपका सालन बहुत अच्छा रेडी होगा। सबसे पहली जो सालन रेडी करते वक्त इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने जो प्याज की कटिंग है वो बहुत बारीक स्लाइसिस में करनी है। इससे क्या होता है कि जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि सालन में प्याज तैरती हुई नज़र आती है तो वो नहीं नज़र आएगी। आपने बस प्याज को बारीक स्लाइसिस में कट करना है। सेकेंडली मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना होगा जिसकी वजह से आपके सालन के ऊपर अच्छी सी तरी आएगी और आपका मसाला अच्छा रेडी होगा। देखिए, मैंने पहले प्याज के बारीक स्लाइसिस किए, उनको हल्का ब्राउन किया। जब उनका कलर चेंज होना शुरू हुआ तो मैंने उसमें साथ ही ज़ीरा शामिल कर दिया, दालचीनी का एक टुकड़ा शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और सूखे धनिया का इस्तेमाल किया। ज़ीरा आप कम डाला करें और सूखे धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, इससे खाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जिसको आपने बहुत ही रिमेंबर रखना है कि इसमें आपने प्याज ब्राउन करते ही आपने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने टमाटर इसमें नहीं डालने, सबसे पहले आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो इसकी वजह से आपके खाने पे अच्छी तरी आएगी, अच्छा ऊपर से कलर आएगा। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि जितना मर्ज़ी हम ऑयल डालते हैं या इसमें स्पाइसेस डालते हैं तो खाने के ऊपर जो है वो तरी नहीं आती। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी, मैंने इस पॉइंट पे आगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना था लेकिन वो मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन खैर, इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने टमाटर डालते ही साथ ही मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। ये स्टेप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खाना बनाने वक्त जितनी भी आपने मेहनत करनी है वो मसाला की जो भुनाई होती है उस वक्त करनी होती है। अगर आप इस पॉइंट पे खाने के पास खड़े होकर खाने को थोड़ा टाइम देंगे तो आपका खाना बहुत अच्छा बनेगा। और अभी से आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, देखें प्याज जो है वो बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अभी ये और मज़ीद मैश होंगे जब हम मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अभी तो इसकी भुनाई जो है वो स्टार्ट हुई है। मैं आपको मसाले की जो भुनाई है वो इसलिए इतनी डिटेल से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि किन पॉइंट पे हम लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं और हमारा खाना ख़राब हो जाता है। देखिए, है तो ये बिल्कुल ही एक सिंपल सी रेसिपी,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों से ये इतनी सिंपल सी चीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही होती। तो बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने से आप सिंपल सा खाना भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जो घर के सिंपल खाने हैं वो भी मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह से इनको बनाया करें, तो किस तरह से आप इनमें टेस्ट ला सकते हैं। मसाले की अच्छी तरह से मैंने भुनाई कर दी थी। मसाला बिल्कुल हमारा मैश हो चुका था। अब जो हमारे पास चने थे वो फ्रोज़न थे, उनको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लिड से कवर करके रखा ताकि ये डीफ्रोस्ट हो सके। तो चने जो थे वो बिल्कुल हमारे अच्छे से डीफ्रोस्ट हो चुके थे। अब हम इनकी बुनाई करेंगे। बुनाई करते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना इसके जो छिलके हैं वो अलहदा हो जाएंगे और चने अलहदा हो जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस तरह से अच्छे नहीं लगते। आपने हल्के हाथ से बस इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे से हमारे जो चने हैं वो जल ना जाए। अदरवाइज़ आपने चम्मच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना और डोई का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना इस पॉइंट पे, क्योंकि डोई की मदद से अगर आप इसको बुनाई करेंगे तो चने टूट जाएंगे। तो देखिए जब हमारे चनों की बुनाई हो जाए 50%, तो उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करना है। और दही को शामिल करते वक्त भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि दही डायरेक्टली शामिल नहीं कर देना, फ्लेम को स्लो कर देना है और दही को किसी बाउल में डालें, किसी डिश में डाल के उसको अच्छी तरह से बीट करें, फेंट के अच्छी तरह से फिर डालें। उसके बाद मैंने इसमें स्टॉक शामिल कर दिया और उसको लिड से कवर कर दिया। इस पॉइंट पे हम थोड़ा वेट करेंगे, स्टॉक को थोड़ी स्टीम मिलेगी और वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। आपने जल्दी नहीं करनी, इसको चम्मच की मदद से तोड़ने की कोशिश नहीं करनी कि जल्दी से चनों में मिक्स कर दें, क्योंकि उससे हमारे चने टूट जाएंगे और अच्छा सालन नहीं रेडी होगा। तब तक मैं अपने पैरट्स को देखने के लिए आई थी। पहले मेरे पैरट्स ऊपर सीढ़ियों में थे, लेकिन मैं इनको नीचे ले आई हूँ। अब ये गराज में ही रहा करेंगे। इनके पास मेरे बच्चे आते जाते खेलते रहते हैं, तो फिर इनका भी दिल लगा रहेगा। ऊपर बेचारे अकेले रहते थे, तो इसलिए मैं इनको अब नीचे ले आई। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं गराज में प्लांट्स वगैरह ला के रखूँगी, तो फिर इनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। तो इनका दाना चेक करने के लिए आई थी। इनका दाना और पानी है था, तो सुबह मैंने इनको डाल दिया था। अभी तक इनका खाना जो है वो प्रॉपर रहता। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारा जो सालन है वो उसका स्टॉक जो है वो मेल्ट हुआ कि नहीं। वैसे इतनी देर में हो गया होगा। तो देखिए माशाल्लाह से स्टॉक हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। बिल्कुल हमने कोई एफ़र्ट नहीं की, इसको तोड़ा नहीं है, इसको स्टीम मिली और वो अच्छे से जो है वो मेल्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे आके आपको मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह से ऊपर तरी लेके आनी है। कुछ लोग इसी पॉइंट पे आके धनिया वगैरह डाल के बस इसको बंद कर देते हैं कि जी सालन हमारा रेडी हो गया। अभी भी अच्छे से तरी नहीं आई इसके ऊपर, मैं आपको बताती हूँ कैसे आएगी। इसमें मैं कसूरी मेथी शामिल करूँगी वॉश करके। फ्लेम को बिल्कुल ही हमने इस पॉइंट पे स्लो कर देना है। धनिया और हरी मिर्चें मैंने कट करके वॉश करके अच्छी तरह से रख ली थी, वो शामिल कर देंगे। इसको 2 से 3 सेकंड के लिए हम लिड से कवर कर देंगे ताकि जो धनिए की और हरी मिर्चों की और जो सूखा इसमें हमने कसूरी मेथी डाली है उसका एक फ्लेवर होता है और खुशबू होती है, वो सारी इस शोरबे में आए, सालन में आए। हल्का सा मिक्स करेंगे, लिड से कवर कर देंगे ताकि धनिए का जो फ्लेवर है और कसूरी का मेथी का फ्लेवर है वो अच्छे से सालन में आ जाए। और आप देखेंगे तरी कितनी अच्छी से ऊपर आएगी। 2 से 3 सेकंड के बाद देखें आप तरी उसके ऊपर कितनी अच्छी सी तरी आ गई है। जो पहले तरी आई थी उस पॉइंट पे आके आपने इसको बंद नहीं करना, इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो रेसिपी है, आज का मेरा व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।